अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 16। दा जियाओ जियाओ जो मर चुका है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भाई युलोंग, तुम्हें क्या हुआ है? जियोचे घबराकर जल्दी से उठ गया। जियो युलोंग के चेहरे पर बहुत कठोर और बदसूरत मुस्कान है। वह अपने हाथ पर लगे कांच के टुकड़ों को झाड़ते हैं। ये ठीक है, मैं सावधान नहीं हूँ, मैं अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकता। जियो यान का चेहरा जियो युलोंग से बेहतर नहीं है। ये बदसूरत है जैसे उसने मरी हुई मक्खियों का एक गुच्छा खा लिया हो। जियो युलोंग की बात सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा, मुझे पता है, ये बिग ब्रदर होना चाहिए। गहन शक्ति ने इन दिनों एक नई सफलता हासिल की है। समय की यह अवधि जो अभी अभी टूटी है, गहन शक्ति की वृद्धि कभी कभी नहीं होगी अच्छी तरह से काबू किया। उद्धरण चिन्ह। तो यह ऐसा ही है। जियोचे को अचानक एहसास हुआ, जेड ड्रैगन बिग ब्रदर ने फिर से एक सफलता हासिल की है। वास्तव में बधाई हो। मैंने सुना है कि भाई युलोंग 3 महीने पहले नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। ये केवल 3 महीने हैं और एक सफलता है। यह इसके योग्य है। ये हमारी पीढ़ी की सर्वोच्च प्रतिभा है। ऐसा लगता है कि इस बार जियो संप्रदाय द्वारा चुने गए लोगों में भाई युलोंग के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। जियो युलोंग का चेहरा घूम गया। वह खड़ा हुआ, अपने दिल में उथल पुथल को दबाया और जोर से मुस्कुराया। जियोचे भाई, हास्यास्पद है। यह अभी अभी एक सफलता थी। गहरी ताकत थोड़ी बढ़ रही है। मुझे तुरंत स्थिर होना चाहिए। शायद मनोरंजन जारी नहीं रख सकता आप। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं। जियोचे ने तुरंत हाथ हिलाया और सिर हिलाते हुए समझा, बेशक भाई युलोंग ठोस गहन ताकत महत्वपूर्ण है। फिर मैं भाई युलोंग को परेशान करना जारी नहीं रखूंगा। आज आपके इस तरह के निमंत्रण के लिए भाई युलोंग को धन्यवाद। कुछ दिन प्रतीक्षा करें और भाई युलोंग आ जाएंगे। जियो संप्रदाय चयन, मुझे पहली बार बधाई देने के लिए दरवाजे पर आना चाहिए। बोलने के बाद जियोचे बहुत विनम्रता से चला गया। जियो यांग ने भी उसके साथ जाने का नाटक किया। जियोचे को जाते हुए देखने के बाद वह फिर से वापस चला गया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने भयानक चेहरे वाले उदास जियो युलोंग को देखा। बड़े भाई, यह जियो युलोंग के चेहरे को देखते हुए जियो यांग ने थूक निगल लिया और डर से कांपते हुए आगे बढ़ गया। आह! जियो युलोंग ने एक हिंसक दहाड़ते हुए मेज पर रखी सारी शराब और चाय के सेट को पागलों की तरह बिखेर दिया, चकनाचूर कर दिया और फिर पत्थर की मेज को जमीन पर गिरा दिया। उसने हौंफते हुए अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसकी आंखों में आग लग गई। ईर्ष्या और घृणा जो लगभग जल चुकी थी, विकीर्ण हो गई थी और मुंह से बेहद धीमी आवाज निकली थी, तुम मुझे मत बताओ। जिया किंग्युए, जियाओचे की बर्बादी को कभी भी उसे छूने नहीं देगी। जियो युलोंग शायद ही कभी भावनात्मक रूप से नियंत्रण से बाहर होता है। इस समय उसकी स्थिति ने जियो यांग की खोपड़ी को सुन्न कर दिया। उसकी पीठ ठंडी हो गई और उसने घबराहट में कहा, ये होना चाहिए। इसे जियोचे लड़के द्वारा बनाया जाना चाहिए। जिया क्विंग्यू, मूल रूप से असंभव देखना होगा वह बच्चा। उद्धरण चिन्ह। बात छोड़ना। जियो युलोंग चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि जियोचे कितने पाउंड या 2 कचरे का है। क्या वह इसे मेरे सामने रख सकता है? क्या आप अंधे आदमी हैं? जियो युलोंग में काफी चतुराई और दृष्टि है। वह जियोचे को 16 वर्षों से जानता है और जानता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। वह अत्यंत आश्वस्त है कि यह गहन शक्ति अत्यंत मैल है और उसका व्यक्तित्व एक कमजोर और हीन व्यक्ति के प्रति पक्षपाती है। मूड में होने वाले बदलावों का उसकी आंखों से बचना बिल्कुल असंभव था। जब जियो यांग ने अभी अभी उससे पूछा, चाहे उसकी आंखें, भाव या अवचेतन शरीर की हरकतें कैसी भी हों, दिखावा और छद्मवेश का कोई निशान नहीं था। जिया किंग्युए वह महिला है जिसे पाने की उसने कसम खाई थी। वे उन्हें शादी करने की इजाजत दे सकते हैं। एक तरफ तो वे असहाय हैं,
दूसरी ओर उनका मानना है कि जिया क्विंग्यू असंभव रूप से जियोचे के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही उनकी शादी जियोचे से हुई हो, जो उनके लिए सुविधा प्रदान करता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के दूसरे दिन उसे जो परिणाम मिला वह जिया किंग्युए था जियोचे द्वारा पहले ही रंगा जा चुका है। इस समय उसके हृदय में जो क्रोध, ईर्ष्या और क्षोभ था, उसने लगभग उसकी छाती खोल दी। जियो यांग अपनी गर्दन सिकोड़कर वहीं खड़ा रहा और माहौल में एक और सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। अतीत में जियो यूलोंग संप्रदाय गुरु के लिए जियो कबीले का अगला उम्मीदवार था। वह उनके सामने हमेशा ईमानदार रहे हैं। अब जियो यूलोंग को जियो संप्रदाय द्वारा चुने जाने की बहुत संभावना है। वह और भी अधिक भयभीत और विद्रोही है। लंबे समय के बाद जियो यूलोंग अभी भी जोर से हौंफ रहा है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इस घटना ने उन पर कितना आघात किया होगा। उसने अचानक कहा, जियोचे यहाँ से जाने के बाद कहाँ गया? जाओ, पूर्वी यार्ड में, शायद खाना पकाने के कमरे में, जियो यांग ने सावधानी से उत्तर दिया। जियो यूलोंग ने उभरी हुई भौहें और काले बादलों के साथ नम्रता से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि जिया किंग्युए में एक अद्वितीय उपस्थिति और प्राकृतिक प्रतिभा है। इसमें गरिमा और अहंकार होना निश्चित है, जिसकी तुलना अन्य महिलाएं नहीं कर सकती हैं। जियो कबीले सबसे अधिक में से एक है। घिनौनी तारांकन उसकी आंखों में घुस सकती है। जियो यूलोंग ने ठंडी आवाज में अपना हाथ पटक दिया और जल्दी से अस्पताल से बाहर चला गया। जियो यांग आगे बढ़ने ही वाला था और अचानक उसे पता चला कि वह कहाँ जा रहा है। आज्ञाकारी रूप से तुरंत रुक गया, फिर धीरे से आगे बढ़ा और अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा। जियो यूलोंग के छोटे से आंगन से बाहर आया, खाना पकाने के कमरे तक गया और नाश्ता किया, और फिर यूं उस आंगन की दिशा में चला गया जहां जियो लिंगशी रहता था। मैं मन ही मन सोच रहा था, जियो यूलोंग को अभी मेरी ओर दौड़ना चाहिए। क्या मेरी किंग्यू पत्नी उसका एक पैर तोड़ देगी या उसके दोनों पैर तोड़ देगी? ठीक है, फिर भी 3 पैरों के बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। जियो लिंगजी के छोटे से आंगन में दरवाजा बंद था और जियोचे ने आगे दस्तक दी। छोटी चाची, मैं इसे पहले लाऊंगा। दरवाजा खुला और जियो चींटी के प्रवेश के बाद ये फिर से बंद हो गया। जियो लिंगजी मेज पर लेटा हुआ है, उसके हाथ उसके गालों पर हैं, उसकी पलकें झुकी हुई हैं और उसकी नजर उदासीनता पर है। जियोचे ने इसे जल्दी से मेज पर रख दिया और अपनी आंखों के सामने हाथ हिलाया। क्या आप कल रात अच्छी तरह सोए थे? जियोचे को पिछली रात का जिक्र सुनने के बाद जियो लिंगशी फुसफुसाया और अपना पूरा चेहरा अपने हाथ की हथेली में दबा लिया। कल रात जिया क्विंग्यू द्वारा भेजे गए कंबलों का भी उल्लेख करें, मैंने उन सभी को देखा होगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या करें जब कोई चेहरा ही न हो? क्या यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? जियोचे ने अपनी भौहों के बीच में हाथ डाला, उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, आप मेरी छोटी चाची हो। अगर हम एक दूसरे के साथ चिपक कर सोते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी छोटी चाची हूँ। जियो लिंगशी ने थोड़ा पागलपन से अपना सिर हिलाया। और कल रात आपके हाथ हमेशा मुझ पर थे। मेरी वाह, संक्षेप में उसे कहना चाहिए ये देखा। उसने दूसरों को बताया कि क्या करना है। तुम्हारे पास 100 दिल हैं, वह कभी किसी को नहीं बताएगी। इसके अलावा आप मेरी छोटी चाची हैं। अगर आप सोते समय गलती से छोटी चाची की छाती को छू लेते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? जियो चेज ने शांति से कहा। यो अब और नहीं कह सकता। जियो लिंगशी ने अपना सिर और भी जोर से झुकाया और उसके पूरे गाल पहले से ही लाल हो गए थे। कल रात, क्योंकि वह अंधेरे में अकेली थी और भ्रमित थी, उसने ऐसा कदम उठाया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे ये भी लगा कि वह उस समय पागल रही होगी। मुझे 100% यकीन है, अगर उसने इसे देखा भी तो वह इसे कभी नहीं कहेगी और वह उस दिशा में भी नहीं सोचेगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, जल्दी खाओ, अन्यथा ये ठंडा हो जाएगा। जियोचे थोड़ा सा है मजाकिया आरामदेह।
वही इस मामले में एक लड़की का दिमाग एक पुरुष जैसा नहीं होता है। ओह, जियो लिंगशी ने अंततः अपने गालों से मुक्ति पाई और जियोचे द्वारा लाए गए पहले वाले को आंसुओं से खाने लगा। जैसा कि जियोचे की उम्मीद थी, जियो यूलोंग वहां से निकलने के बाद सीधे अपने आंगन में गया। जब उसने आंगन में कदम रखा तो उसने एक नजर में जिया क्विंग्यू को आंगन के बीच में खड़ा देखा। जिया क्विंग्यू आंगन में अनार के पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी है, हाथ ऊपर किए हुए, शांत दिख रही है और गंभीर, जाहिरा तौर पर गहन शक्ति वापसी कर रहा है। उसके लंबे काले बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जो सुबह की रोशनी में नर्म चमक को प्रतिबिंबित कर रहे थे। सुंदर सुंदरता में दो सुंदर विलो भौहें पतली और घुमावदार हैं, अर्धचंद्राकार पंख वाले अर्धचंद्र की तरह। शांत पुतलियां क्रिस्टल स्पष्ट, बहती हुई स्वप्न जैसी चमक वाली हैं। एक लाल पोशाक, उभरते हुए पतले और मुलायम शरीर के उभार, सफेद जेड जैसी मलाईदार और चिकनी बर्फ की त्वचा पर छाया हुआ। ये भी पहली बार है कि जियो यूलोंग सीधे जिया क्विंग्यू की अद्वितीय शैली को देखने के इतने करीब है। उस क्षण वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसका सारा ध्यान उसके सामने की खूबसूरत तस्वीर पर चला गया। सहित की पूरी दुनिया का रंग तुरंत फीका पड़ गया। जियो यूलोंग के आगमन पर ध्यान दें, जिया क्विंग्यू की मुद्रा परिवर्तित बनी हुई है। दोनों आंखें अभी भी सीधे सामने की ओर देख रही हैं और आवाज धीमी है। जियोचे वहां नहीं है। आवाज ध्वनि ठंडी और उदासीन है, लेकिन यह अमर ध्वनि की तरह मधुर और सुखदायक है। जियो यूलोंग को पुनः प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन आंखों में कितना अद्भुत और आकर्षक है, इसे दबाया नहीं जा सकता। उसने तुरंत खुद को सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित कर लिया और जिया क्विंग्यू को हल्का कर दिया। हल्के से मुस्कुराते हुए, हेलो जिया यंग लेडी। जियो यूलोंग के तहत ये जियोचे भाई का बड़ा भाई है। जिया क्विंग्यू अत्यधिक अहंकारी व्यक्ति नहीं है। उसका विनम्र रवैया और आवाज ध्वनि उसे दूसरी ओर देखने पर मजबूर कर देती है, और जियो यूलोंग नाम अनसुना नहीं है। आखिरकार वह जियो कबीले की संप्रदाय मास्टर पीढ़ी का बेटा है। लेकिन जब उसने बगल में देखा और विनम्रता से जवाब देने के लिए तैयार हुई, तो उसे आंखों की अशांति में जियो यूलोंग का आकर्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, साथ ही अश्लील बुराई भी। अचानक उसकी पतली भौहें थोड़ी हिल गईं और वह तुरंत उस आदमी की विनम्र सुंदरता से घृणा करने लगी। हालांकि जियोचे ने कई बार उसके सामने अपने मुंह और हाथों से उसे गुस्सा दिलाया था, कम से कम उसने कभी उसकी आंखों में कामुकता जैसी चीजें नहीं देखी। और यह जियो यूलोंग। जियो लिंगशी की धीमी आवाज ध्वनि में अचानक थोड़ी ठंडक आ गई और सामग्री बेहद सरल थी। जियोचे वहां नहीं है। जिया क्विंग्यू की स्पष्ट उदासीनता के संबंध में जियाओ यूलोंग को इसकी कोई परवाह नहीं है। सिर हिलाया और कहा, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि लंबे समय तक जिया यंग लेडी का अच्छा नाम सुनने के बाद आप जिया यंग लेडी को देख सकते हैं। यह कोई यात्रा नहीं है। बोलने के दौरान जियो यूलोंग के कार्यों, भावों, आंखों और आवाज ध्वनि को एक आदर्श स्थिति में समायोजित किया गया है, जिससे उनका अपना आकर्षण चरम पर पहुंच गया है। उसे विश्वास है कि वह जियोचे से कम सैकड़ों और हजारों बार बेहतर है। जिया क्विंग्यू को जियाओचे भी पसंद आ सकता है। अगर वह बाहर जाती है तो विरोध कैसे कर सकती है? मैं गहन साधना में हूँ, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। जिया क्विंग्यू की आंखें शांत थीं और आवाज ध्वनि में थोड़ी अधीरता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वास्तविक सुंदरता किस मुद्रा में दिखती है, यह आपको आंखों को प्रसन्न करेगी। तियानाजिया नहुआरेन की तरह जिया क्विंग्यू को देखकर जियाओ यूलोंग की आंखें गर्म और गर्म होती जा रही हैं, और उसके दिल में ईर्ष्या गर्म और मजबूत होती जा रही है। इस प्रकार की मानव परी वास्तव में जियोचे की बेकार पत्नी बन गई है और उसे उठा लिया गया है। यह हिंसक स्वर्ग है, अस्वीकार्य और क्षमाशील। मैंने सुना है कि जिया यंग लेडी इस साल 16 साल की हो गई है, और यह पहले से ही एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियलम 10वें लेवल का साधना आधार है। यूलोंग ने हमेशा प्रशंसा की है और मोहित किया है। मेरा मानना है कि जिया यंग लेडी इस उम्र में मुझसे बेहतर है। जियो यूलोंग ने अपने चेहरे पर हल्की अभिव्यक्ति के साथ कहा,
जबकि एलिमेंट्री प्रोफाउंड 10वें लेवल और नेसेंट प्रोफाउंड फर्स्ट लेवल में केवल एक स्तर का अंतर है। अगर वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो इसे दूर करना मुश्किल है। हालांकि मैं ज़िया के साथ तुलना करने की हिम्मत नहीं करता यंग लेडी, एक व्यक्ति के रूप में मुझे अभी भी प्राथमिक गहन दायरे को तोड़ने का थोड़ा अनुभव है। ज़िया यंग लेडी के साथ मेरी चर्चा कैसी रहेगी? बाधा बोलते हुए जियो यूलोंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, हाथ थोड़ी ताकत इकट्ठा करते हैं और ज़िया क्विंग्यू के बर्फीले हाथ से हिलते हैं। ज़िया क्विंग्यू हालांकि प्राकृतिक प्रतिभा अद्भुत है, आखिरकार यह अभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र है। जियो यूलोंग पहले से ही नवजात गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर है, जो ज़िया क्विंग्यू को निर्देश देने के लिए पूरी तरह से योग्य है। बेशक उसने यही सोचा था। ये देखकर कि जियो यूलोंग ने न केवल बुरी आत्माओं का प्रदर्शन किया बल्कि खेलना भी शुरू कर दिया, ज़िया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखें गुस्से से चमक उठी, अचानक बाहर पहुंची और शून्य को जियो यूलोंग की ओर धकेल दिया। ये देखकर कि ज़िया क्विंग्यू का जेड हाथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ा, ज़िया यूलोंग बहुत खुश हुआ। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसे इतना बड़ा झटका लगा कि वह उसका विरोध नहीं कर सका और उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह चुप हो गया। शरीर सीधा उल्टा उड़ गया, हवा में उछल गया, उसका सिर पहले जमीन से टकराया, गंदगी खाने के लिए एक कुत्ते को गंभीर रूप से गिरा दिया। एक ही समय में सामने के 2 दांत टूट गए। जियो यूलोंग को जियो कबीले के बीच बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। भले ही जियो कबीले से शादी करने वाली महिला को जियो यूलोंग द्वारा लुभाया गया हो, भले ही वह लड़ सकती हो, लेकिन वह कभी भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन ज़िया क्विंग्यू की पृष्ठभूमि क्या है? उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस है। गंदगी खाने के लिए कुत्ते को मारने की तो बात ही छोड़िए, भले ही इससे उसकी मौत हो गई हो, फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के शिष्य की पहचान उजागर हो गई और जियो यूनहाई ने बिल्कुल पादने की हिम्मत नहीं की, बल्कि एक मुस्कान भी प्रकट की और माफी मांगी। मुझे आशा है कि मैं भावनात्मक आधार का विवरण यथाशीघ्र लिखूंगा, इसलिए ले थोड़ी धीमी है। इसमें तेजी आएगी। बेन मास की शैली में, क्या ये सुअर के पैरों को इतना सामान्य बना देगा? गिरे हुए ये एजुन के 5 लाख पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। हाओ, कृपया अपनी जांघों को गले लगाओ। 1 लाख इनाम के लिए धन्यवाद मिल्कशेक जून। जब मैंने उपनाम देखा तो मुझे लगा कि यह एक लड़की है और दोनों आंखें खुल गईं, जानकारी हुई और परिणाम। खैर, ये वास्तविकता है। 1 लाख इनाम के लिए शोलिंगजी बहन को धन्यवाद। ये वास्तव में एक लड़की है। जियो लिंगशी का नाम वही है जो उसने दिया था। ये सिर्फ इतना है कि मैंने गलती से अपना अंतिम नाम बदल दिया है। एक और 1 लाख इनाम के लिए एमाई लियान जियो क्यूई जून को धन्यवाद। अधिक मत कहो। अच्छे दोस्तों, जीवन भर के लिए आपने मेरे लिए जो कुछ किया है वह सब मुझे याद है। QR_कून के 1 लाख इनाम के लिए धन्यवाद। क्या आप लिंक की रिपोर्ट कर सकते हैं? तब आपके 6 रंग वाले रेनबो किंग के 1 लाख इनाम के लिए फिर से धन्यवाद। मैं इन वर्षों से जानता हूं और हमेशा मानता हूं कि आप एक लड़की हैं। 1 लाख इनाम के लिए धन्यवाद जो अभी भी उदासीन और कनिष्ठ है। YY चैनल के हमारे प्रमुख हमेशा चुपचाप भुगतान करते रहे हैं। मैं YY 49554 पर अक्सर आने वाले सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। 1 लाख इनाम के लिए फिर से धन्यवाद कि आप सम्राट के लिए पंजीकरण नहीं कर सकते। क्या आप इसे अपने उपनाम से ऑर्डर करने का साहस करते हैं? कदम बढ़ाने के 1 लाख इनाम के लिए धन्यवाद। ताओवादी जिसने एक बार पुस्तक समीक्षा क्षेत्र में धूम मचा दी थी, वह वापस आ गया है, वास्तव में उत्साहित और प्रेरित है। दूसरे 1 लाख इनाम के लिए प्यार करने के लिए धन्यवाद। लड़के, आपके अवतार से पता चलता है कि आप निश्चित रूप से एक द्वितीयक नियंत्रण हैं। तो पूछने, साझा करने और आनंद लेने के लिए कुछ क्लासिक संग्रह क्या हैं? अभी भी लोकप्रिय एरजी के लिए आपको शत धन्यवाद। खैर, आपका उपनाम इस समय मेरा सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय जीवन है। निरपेक्ष, आपके 1 लाख इनाम के लिए धन्यवाद। तुम्हारे लिए अब और प्यार नहीं, शरीर। ओह, कार्रवाई अभी भी बहुत ईमानदार है। उदास लुओ 1 लाख इनाम के लिए धन्यवाद।
आपके बुकशेल्फ में केवल अगेंस्ट द गॉड्स पुस्तक है। मैं आपकी अद्वितीय भावना और उदात्त दृष्टि के लिए अपनी गहरी पुष्टि और प्रशंसा व्यक्त करता हूँ। आपके दयालु और आत्म पुरस्कृत 1,00,000 इनाम के लिए धन्यवाद। मैंने आपकी दोनों टिप्पणियां पुस्तक समीक्षा क्षेत्र और वीचैट में देखी। मेरे दिल में गर्मजोशी देखिए। धन्यवाद। धन्यवाद चीनी मिट्टी की लड़की फिर से 100,000 के लिए। ओह, हाल ही में छोटी सुंदरता ने कहां से धन कमाया। ठंडी रात की हवा के लिए धन्यवाद। 100,000 का इनाम। मैं उपनाम नहीं जानता। मैंने बुकशेल्फ को देखा और महसूस किया कि आप लंबे समय से चुपचाप आपका समर्थन कर रहे हैं और चुपचाप चले गए। जिंग यानयान के 1,00,000 इनाम के लिए धन्यवाद। मैं भी एक रिश्तेदार हूं जो कई वर्षों से चुपचाप मंगल का समर्थन कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद कहूं। तो सवाल आता है कि कौन सी उत्खनन तकनीक मजबूत है। आधिकारिक शुरुआती पुरस्कार 1,00,000 इनाम के लिए धन्यवाद। दूसरे शब्दों में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज साइट। आपका उपनाम। ठीक है टिल्ड, वास्तव में टिल्ड कोई समस्या नहीं। वैसे भी मुझे चुपचाप ये पसंद आया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 17। मैं दिव्य चिकित्सक हूँ। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या जिया किंग्युए प्राथमिक गहन क्षेत्र 10वें स्तर की गहरी ताकत है? जियोचे बहुत स्पष्ट है, लेकिन निश्चित रूप से जियो यूलोंग को नहीं पता होगा। जिया क्विंग्यू वास्तव में गुस्से में थी। एक क्षण पहले मैंने गहन शक्ति के कम से कम 7 बिंदुओं का उपयोग किया था। जमीन पर गिरे जियो यूलोंग को देखते हुए उसने अपनी हथेली पीछे खींच ली और शांति से कहा, ऐसा लगता है कि जियो दशा सीखने में बहुत अच्छा नहीं है, कृपया वापस आएं। जियो यूलोंग जमीन पर पड़ा हुआ अतीत में स्तब्ध था। उसने सोचा कि वह नेसेंट प्रोफाउंड रियलम 3rd लेवल के साथ गहरी ताकत से खेल रहा था और जिया क्विंग्यू का मजाक उड़ाना संभव नहीं था। उसने कभी उससे अकेले में मिलने के बारे में नहीं सोचा। उसके पास जो कुछ हुआ उस पर पूरे व्यक्ति के साथ विचार करने का समय नहीं था। पहले से ही शर्मिंदा था और जमीन पर गिर गया। चौड़ी आंखों से देखता रहा। उसने अचानक देखा कि उसके सामने जमीन पर 2 तारांकन सामने के दांत गिरे हुए थे। जियो यूलोंग जल्दी से जमीन से उठ गया। उसका चेहरा सिकुड़ गया था और वह जानता था कि वह अब कितना शर्मिंदा था। ये कहा जा सकता है कि अपनी जियो कबीले स्थिति के साथ वह अपने जीवन में कभी भी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ है, या उस महिला के सामने जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता है और जिसे वह चाहता है। लेकिन आखिरकार जियोडेक्सियाओ है। उसने अपने मुंह में नमकीन खून निगल लिया और उसके चेहरे पर एक सौम्य और सुंदर मुस्कान भी दिखाई दी। जिया यंग लेडी एलिमेंटरी प्रोफाउंड रियलम 10वीं लेवल की गहरी ताकत वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। यह अभी एक अस्थायी परीक्षण था। नीचे देखें तो इस बार जिया यंग लेडी को ध्यान देना चाहिए। सामने के 2 बड़े दांत टूट गए और जियो यूलोंग जब बोलती थी तो उसके मुंह से हवा निकल जाती थी। ऐसा कहने के बाद उसने पहले ही अपने हाथ उठा दिए थे और सीधे तौर पर अपने संपूर्ण शरीर को गहन शक्ति से संगठित कर लिया था। वह ये सोचने में नादान था कि अभी अभी उसे इतना बड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी इच्छानुसार गोली चलाई थी, लेकिन जिया क्विंग्यू ने एक शॉट के कारण अथक और पूर्ण हृदय था। नवजात गहन क्षेत्र 3य स्तर की अपनी गहन ताकत के साथ ये प्राथमिक गहन क्षेत्र 10वें स्तर के जिया क्विंग्यू से कैसे नहीं निपट सकता। जियो यूलोंग 3 गलत कदमों के बाद हाथ फैलाकर जिया क्विंग्यू की बाह के चारों ओर लिपटकर आगे बढ़ता है। उसके कार्यों से जिया क्विंग्यू को घृणा हुई। उसका धैर्य गायब हो गया और उसका दाहिना हाथ अचानक बाहर निकल गया। लाल आस्तीन के उड़ने के साथ जियो यूलोंग के चेहरे पर बर्फीली ठंडक की अनुभूति के साथ एक गहरी ताकत आ गई। इस गहन ताकत में फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरह से जियो यूलोंग नहीं है। एक धमाके के साथ जियो यूलोंग का दाहिना चेहरा सीधे डूब गया और पूरा व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया। एक घूमते हुए लट्टू की तरह हवा में कम से कम 7 या 8 चक्कर लगाए और फिर भारी रूप से अस्पताल के बाहर उतरा।
एक तारांकन 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 दांत भी क्रमिक रूप से गिर गया और 2 सीधे जियो यूलोंग के चेहरे पर लगे। परामर्श समाप्त हो गया है, इसे मत भेजें। ज़िया क्विंग्यू भेंगापन नहीं करता, अमर ध्वनि ठंडा। जियो यूलोंग का दाहिना भाग खून से सना हुआ जैसा है। अब यहाँ तक कि एक मूर्ख को भी यह समझना चाहिए कि उसके नवजात गहन दायरे के तीसरे स्तर की गहन ताकत ज़िया क्विंग्यू को देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह अपना पर्दा डालकर खड़ा हो गया, दाहिना चेहरा गंभीर दर्द के साथ था। उसने ज़िया क्विंग्यू की ओर थोड़ी डरावनी दृष्टि से देखा, हाँफते हुए बिना कुछ कहे चला गया। जियो यूलोंग फार्मेसी तक आया, बस दरवाजे में प्रवेश करने के लिए, लेकिन उसने पाया कि जियोचे अभी अभी अंदर से बाहर आया है। उसके बाएं हाथ पर एक दवा का जार और उसके दाहिने हाथ पर एक पार्सल है। जियो यूलोंग को देखने पर जियोचे ने तुरंत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। भाई यूलोंग, आप यहाँ कैसे आए? हे या, भाई यूलोंग, आपका चेहरा, ये क्या हुआ? जियोचे को देखकर जियो यूलोंग ने अपने दांत काटे और ठंडी सांस लेते हुए फार्मेसी में भाग गया। थोड़ी देर बाद जियो कबीले के प्रमुख की मियागर जियोगू की हैरान करने वाली आवाज आई, बड़े मालिक, आप इतने बहादुर कौन हैं? यहाँ तक कि आपके लिए जहर का हाथ भी। वैसे भी मैं पीछे के पहाड़ पर अभ्यास करते समय गलती से गिर गया। जियो यूलोंग की आवाज में स्पष्ट दर्द दिख रहा था। बेशक उन्हें कहने का सामना नहीं करना पड़ा कि उनका वर्तमान गुण ज़िया क्विंग्यू द्वारा सिखाया जा रहा था, क्योंकि वह ज़िया क्विंग्यू का किरदार निभा रहे थे। ठीक है, गाल की हड्डियां थोड़ी सी टूट गई हैं, 5 दांत टूट गए हैं और 3 भी कम से कम आधे हिल गए हैं। ये सब आह हैं जो बढ़ नहीं सकते। ग्रेटर दैन। जियोचे बहुत दूर नहीं गया है और उसके कानों तक पहुंची आवाज ध्वनि ने उसकी रीढ़ को ठंडा कर दिया है। यह महिला, शुरू करने के लिए यह बहुत खास है। मेरे जहरीले दिल का 99% हिस्सा जियो यूलोंग का है। मैं उसे थोड़ा सबक देने के लिए ज़िया क्विंग्यू के हाथ का उपयोग करना चाहता था। बकवास का सबक कहाँ है? यह मरने जैसा है। मैंने सोचा कि जियोचे कांपने से खुद को रोक नहीं पाई, ये सोचकर कि वह आज सुबह भी दादाजी को अपना सिर पकड़े हुए थी। अपने आंगन में लौटते समय ज़िया क्विंग्यू आंगन में चुपचाप खड़ा था। उसे वापस आते देखकर उसने बेहोश होकर कहा, जियो यूलोंग यहाँ रहा है। ओह, मुझे ये पता है। मैंने उसे अभी फार्मेसी में देखा था। जियोचे ने ज़िया क्विंग्यू के चेहरे को ध्यान से देखा और सावधानी से कहा। ज़िया क्विंग्यू ने उसे नजरअंदाज किया, दोनों आंखें थोड़ी बंद कर लीं। शरीर के चारों ओर बर्फ की ठंडी क्यूई की परत थी। पत्नी किंग्युए, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जियोचे ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़िया किंग्युए नहीं हिली। आपकी गहन शक्ति किस स्तर की है? जियो यूलोंग को उस तरह का भेड़िया बनाने में सक्षम होने के लिए कम से कम ये नवजात गहरा क्षेत्र 5वां स्तर होना चाहिए। 16 वर्षीय नेसेंट प्रोफाउंड रियलम 5वां स्तर। यदि यह फैलता है तो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ने पैन को पूरी तरह से तला नहीं है। ज़िया किंग्युए निश्चल बनी हुई है और उसे जवाब देने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है। जियोचे के उपेक्षित चेहरे की निराशा। ज़िया क्विंग्यू के लुक को देखते हुए, यह एकमात्र प्रोफाउंड आर्ट्स फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स होना चाहिए जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का चुपचाप अभ्यास कर रहा है। उसने बात करना बंद कर दिया, अपने हाथ जमीन पर रख दिए, पीछे झुक गया, अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया और शांत ज़िया क्विंग्यू को शांति से देखा। ये लुक ठीक 1.25 घंटे का है। ज़िया क्विंग्यू अतीत में, जब वह फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करती थी, अपने गुरु को छोड़कर, जो कभी कभी उसकी सलाह के अनुसार होता था, अन्य समय में वह अकेली थी और कोई भी परेशान नहीं कर रहा था। एक आदमी की आंखों का उल्लेख नहीं करने पर उसने सीधे देखा। हालांकि दोनों आंखें बंद करने से उसका मन शांत हो जाता है और जमे हुए बादल की गुप्त कलाएं उसके शरीर के चारों ओर बहती हैं, फिर भी वह महसूस कर सकती है कि जियोचे वहां खड़ा है और उसे देख रहा है, और वह हर समय देखती और देखती रहती है। वहां है, लगभग कोई नजर नहीं हटाता।
वह तीखी नजर उसके शरीर के हर हिस्से पर पड़ी, जिससे वह बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रही थी। पूरा शरीर असहज था। आखिरकार वह महज 16 साल की लड़की थी जो चाहती थी कि वह ऐसा करे। कुछ ताकतवर लोगों के लिए सच्चे दिल को रोकना मुश्किल होता है। पूरे 1.25 घंटे तक जियोचे अभी भी वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। ज़िया क्विंग्यू अंततः इसे अब और सहन नहीं कर सकता। सुंदर आंखें खुलती है, उसकी आंखें ठंडी होकर कहती हैं, आप हमेशा देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ। आपके लिए प्रतीक्षा करें मुझसे बात करने के लिए। जियोचे ने मासूमियत से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ज़िया क्विंग्यू को अचानक मारने की इच्छा हुई। खांसी, वास्तव में मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे अभ्यास में खलल न डालूं, इसलिए मुझे हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ा। जियोचे सीधा खड़ा हो गया, उसका चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... क्या बात। ज़िया क्विंग्यू ने गुस्से में वायुमार्ग को मजबूर किया। हाँ, इसी तरह। जियोचे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, ज़िया क्विंग्यू के सामने चला गया और स्पष्ट रूप से कहा, आज सुबह जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था। अरे नहीं जो हाथ। मैं व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़िया क्विंग्यू की आंखों में अचानक दिखने वाली जानलेवा आभा और जियोचे को देखकर मैंने जल्दी से कुछ कदम पीछे खींच लिए और मेरी नजर सतर्क हो गई। दुखी जियो युलोंग सिर्फ एक तारांकन था। तारांकन सबका। अंत में ज़िया क्विंग्यू ने वास्तव में कुछ नहीं किया। जियोचे ज़ियाओशु ने राहत की सांस ली और फिर कहा, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैंने रास्ते में तुम्हारी नब्ज देखी और पाया गया कि यह बहुत समस्याग्रस्त था। उनके शब्दों से ज़िया क्विंग्यू की आंखों में जरा सी भी लहर नहीं आई। बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि आज सुबह जब वह उसका हाथ पकड़ रहा था तो उसे वास्तव में लगा कि वह चुपके से उसकी कलाई को छू रहा है। वह जियो कबीले का एक कमजोर आदमी था जिसे सभी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी जानते थे और उनकी नब्ज को जानते थे। लेकिन जियोचे ने आगे जो कहा वह ज़िया क्विंग्यू के दिल को थोड़ा हिला देने वाला था। क्या आप हर दिन सुबह 3 बजे अपनी नींद से जागते हैं और जागने के 2 मिनट के भीतर आपका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और आपके हाथ पैर दुखने लगते हैं? ज़िया क्विंग्यू की आंखें घूम गईं और अवचेतन रूप से कहा, तुम्हें कैसे पता? जियोचे ने जारी रखा, इसके अलावा फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स के प्रशिक्षण के बाद से हर बार जब गहन ताकत निकलती है तो अगले 2 या 3 दिनों में क्या पूरे शरीर पर बर्फ की ठंडक होगी, अंगों में दर्द, निगलने में असमर्थता और सोने में कठिनाई होगी रात। ज़िया क्विंग्यू की आंखें फिर से हिंसक रूप से अशांत हैं, क्योंकि जियोचे ने जो कहा वह बुरा नहीं है भी। जियोचे कदमों में आगे बढ़ा और आंगन के दरवाजे की दिशा में चला गया, जब तक कि शरीर का आधा हिस्सा आंगन के दरवाजे के बाहर अवरुद्ध नहीं हो गया, और फिर दृढ़ता से देखा, पिछली बार। बड़ी क्या तुम्हारी मौसी 7-8 दिन लेट हो गई हैं। ज़िया क्विंग्यू @%। क्या ज़िया क्विंग्यू की जानलेवा आभा को महसूस नहीं किया गया? जियोचे आंगन के गेट से सावधानी से वापस चला गया। इस बार मुझ पर भरोसा करो। आप कैसे जानते हो? ज़िया क्विंग्यू थोड़ा सा घबरा गया। नारी, क्या आप दालें देखते हैं? मैंने कहा था कि मैं एक दिव्य डॉक्टर था, विश्वास करें या नहीं। जियोचे ने ईमानदारी से कहा, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अपनी छोटी चाची के पास जाओ। ज़िया क्विंग्यू ने भावहीन दृष्टि से देखा। निस्संदेह जियोचे को ज़िया क्विंग्यू पर विश्वास करने की उम्मीद नहीं होगी। यदि वह वास्तव में विश्वास करती है तो उसके पास एक भूत होगा। ये सभी गंभीर बीमारियां हैं। आप यह नहीं पूछते कि कैसे समायोजित करें। कोई जरूरत नहीं है, ज़िया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा। फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की विशिष्ट गहन कला है और रहस्य अंतहीन है। हालांकि फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स की प्रारंभिक मरम्मत के लिए बॉडी को ठंडी क्यूई के अनुकूल बनाना मुश्किल है, और भी बहुत कुछ होगा या कम नकारात्मक प्रतिक्रियाएं। ये फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में है,
ये सामान्य ज्ञान है कि यह सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों, यहाँ तक कि मास्टर पूर्वज पीढ़ी के लिए भी सच है। ये नकारात्मक प्रतिक्रियाएं एक निश्चित दायरे तक पहुंचती हैं, स्वाभाविक रूप से गायब हो जाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जियोचे ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आखिरकार मुझे समझ में आया कि फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करते ही मुझे तारांकन से परहेज क्यों करना पड़ता है। फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की महिला की वजह से भले ही एक आदमी है जिसे जन्म देना मूल रूप से असंभव है, ये फैलाव फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के चेहरे को नुकसान पहुंचाएगा। एक आदमी को खोजने के लिए फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस शिष्य की सड़क को काटना बेहतर है, और आप इसे रख सकते हैं। हमेशा के लिए शर्मनाक रहस्य। ग्रेटर दैन ज़ेया क्विंग्यू की लियू में अचानक झुक गई, उनकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। पहली बार वह जियोचे पर सचमुच क्रोधित हो गई। रुको, मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे संप्रदाय का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा वाक्य कहोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पिछला जियोचे, जो सतर्क और डरपोक था, को इस समय कोई डर नहीं था, लेकिन हल्के से मुस्कुराया और इत्मीनान से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं इसे खुद जानता हूँ। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, जितना मजबूत होगा गहरी ताकत, जीवन प्रत्याशा जितनी लंबी होगी। हालांकि आपकी नब्ज से मैं बेहद आश्वस्त हो सकता हूँ कि आपके फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के लोगों का जीवन अन्य संप्रदाय की तुलना में लगभग 1/3 कम है, या उससे भी अधिक। मैं सही हूँ या गलत? जियोचे के शब्द ज़ेया क्विंग्यू के कानों में गड़गड़ाहट की तरह लग रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरत आंखें और पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 18। चांदी की सुई ठंडी छोड़ती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तुमने किसकी बात सुनी? ज़ेया क्विंग्यू ने ठंडी भौहों के साथ पूछा। उसके दिल को झटका लगा। गहन शक्ति के बराबर फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का जीवन काल अन्य संप्रदाय की तुलना में बहुत कम है। यह एक क्रूर तथ्य है, और यह फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में भी एक रहस्य है, जिसे फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के शीर्ष पर छिपा दिया गया है। और फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की अत्यधिक उच्च स्तर की ताकत के कारण ज़ियांगोन में लोगों की समग्र जीवन प्रत्याशा भी बहुत लंबी है, इसलिए ये तथ्य बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है। ज़ेया क्विंग्यू को ये पता था कि उसका मालिक उसकी सफलता के बाद पूरी तरह से खो गया था, और उसने उसे बताया कि यह फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का सबसे बड़ा दोष था, और उसे सीनियर सिस्टर, जूनियर सिस्टर सहित किसी को भी बताने की सख्त मनाही थी। लेकिन अब जियोचे बाहर आने की बात कर रहा है। अगर मैं फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का पैलेस मास्टर हूँ, तो मैं इसे दबाने के लिए सभी तरीकों का उपयोग करूंगा, और बाहरी लोगों को पता नहीं चलने दूंगा। आपको क्या लगता है कि मैं किससे सुन सकता हूँ? जियोचेसा ने कहा, मैं वास्तव में ये निष्कर्ष सिर्फ आपकी नब्ज से निकालता हूँ। ये सब अकेले है। आपकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। ज़ेया क्विंग्यू ने सपाट रूप से अपना सिर हिलाया। क्या आप उस बड़े रहस्य का पता लगा सकते हैं जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस एक नाड़ी के माध्यम से छुपा रहा है? ये हास्यास्पद है। यदि यह वास्तव में इतना सरल है, तो अनगिनत ब्लू विंड एम्पायर डिवाइन डॉक्टर हैं। फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का ये रहस्य कुछ साल पहले पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए था। लेकिन जियोचे ने जो कुछ भी कहा वह बिना किसी विचलन के सीधे महत्वपूर्ण बिंदु पर है। यह ज़ेया क्विंग्यू को आश्चर्यजनक नहीं बनाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है। जियोचे ने जमीन पर रखा दवा का बर्तन और पार्सल उठाया और कमरे में चला गया। मेरे साथ आओ। ज़ेया क्विंग्यू की नजर उस पर पड़ी जो वह ले जा रहा था, और थोड़ा झिझकने के बाद वह उसके पीछे कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। बैठो। दवा का बर्तन और पार्सल रखते हुए जियोचे ने आदेशात्मक स्वर में ज़ेया क्विंग्यू से कहा, आप क्या करने जा रहे हैं? ज़ेया क्विंग्यू ने उसे संदेह से देखा। बेशक यह आपके लिए है। नहीं, ज़ेया क्विंग्यू ने अपना सिर हिलाया।
आवश्यकता हो या न हो, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बेहतर होगा कि आप इसे आजमाएं। अरे, क्या आपको इसे आजमाना भी नहीं चाहिए? जियोचे ने पैकेज खोला और एक चांदी का डिब्बा निकाला। उसने आह भरी और उसके चेहरे पर थोड़ी हानि और निराशा दिखाई दी। मुझे पता है कि आप मूल रूप से मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम मेरे पास आपको नुकसान पहुँचाने की क्षमता नहीं है, नहीं कारण आपको नुकसान पहुँचाता है। मैं गया इन चीजों को पाने के लिए सुबह सुबह फार्मेसी में आना, बस आपके लिए तैयार रहना है। अगर यह काम करता है तो यह अच्छा है, अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आप कुछ भी नहीं खोएंगे। चूंकि आप ऐसा करते हैं, विश्वास मत करो। तुम कोशिश नहीं करना चाहते तो भूल जाओ। जब मैं जुनूनी होता हूँ तो शुद्ध होता हूँ। जियोचे के शब्दों ने जिया क्विंग्यू को स्तब्ध कर दिया और फिर एक व्यक्ति अपराध बोध के साथ पैदा हुआ। वास्तव में वह क्या था पहले कहा था, और वह जो करने वाला था वह उससे कुछ भी पूछने या मांगने के बजाय उससे मेल मिलाप करना था। जैसा कि उसने स्वयं कहा था, उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण और क्षमता नहीं है। परिणाम का तो जिक्र ही नहीं, यह एक है, इसे सीधे तौर पर अस्वीकार करना उसके लिए थोड़ा ज्यादा था। जिया क्विंग्यू ने अपने दिल में आह भरी और जियोचे के पास बैठ गया। आप कैसे समायोजित करते हैं? उद्धरण चिन्ह ... क्या आप इसकी परवाह करेंगे? जियोचे ने उसकी ओर देखा और हल्के से खर्राटे लेते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उनके बच्चे जैसे रवैये ने जिया क्विंग्यू को कुछ देर के लिए रोने और हंसने पर मजबूर कर दिया और आवाज ध्वनि भी धीमी हो गई। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे समायोजित करेंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जियोचे ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर से अपना चेहरा घुमाया। आइए जिया क्विंग्यू को एक पल के लिए देखें। ये लड़का, अपना चेहरा बदलने की गति बहुत तेज है। बाहर आने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। जियोचे जिया क्विंग्यू के सामने बैठा था और जिया क्विंग्यू ने भी अपनी भुजाएं फैलाई, मेज के पार फैलाया और अपनी कोहनी तक लाल आस्तीन को ढीला कर दिया, जिससे 2 जेड भुजाएं उजागर हो गईं। जियोचे ने चांदी का बक्सा खोला। अंदर दर्जनों पतली चांदी की सुइयां थीं। चांदी की सुई, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप एक्यूपंक्चर का उपयोग करना चाहते हैं? जिया क्विंग्यू अर्धचंद्राकार भौं थोड़ी उठी हुई। आप वास्तव में एक्यूपंक्चर जानते हैं? जियोचे ने उस पर आश्चर्यचकित दृष्टि डाली। एज्योर क्लाउड महाद्वीप की शुरुआत में पूरा महाद्वीप एक्यूपंक्चर खेलेगा, जिसमें उनके और उनके गुरु संत डॉक्टर सहित 10 से कम लोग शामिल होंगे। हालांकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में यह एक काफी लोकप्रिय चिकित्सा तकनीक प्रतीत होती है। जियोक्लैन की फार्मेसी में एक्यूपंक्चर उपकरणों का एक सेट पाया जा सकता है। बेशक मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि एक्यूपंक्चर के लिए अत्यधिक उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। इसमें छोटी उपलब्धि के लिए 1 दशक से अधिक समय लगता है और बड़ी उपलब्धि केवल दशकों तक संभव है। मैंने कभी नहीं सुना कि आपने चिकित्सा का अध्ययन किया है, और अधिक मत कहो एक्यूपंक्चर। इसके अलावा आपके कमरे में कोई पीला स्वाद, गंध और निशान नहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं? जिया क्विंग्यू की आंखें हमेशा संदेह और सतर्कता से भरी रहती थीं। जियोचे ने एक चांदी की सुई निकाली, चांदी की सुई के निचले हिस्से को हल्के से घुमाया, और जब जियोचे ने चांदी की सुई उठाई तो जिया क्विंग्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि चांदी की सुई जियोचे के हाथ में थी। वहाँ एक कहावत थी, नहीं, सद्भाव की भावना ऐसी है मानो यह चांदी की सुई जियोचे में पैदा हुई हो। ये भावना बहुत सूक्ष्म, अकथनीय है, लेकिन वास्तव में मौजूद है। जियोचे एक छोटी बोतल खोलता है, उसे चांदी की सुई से डुबोता है और कहता है, क्या मैं एक्यूपंक्चर खेलूंगा? आपको तुरंत पता चल जाएगा। बेशक, अगर आपको कोई असुविधा महसूस होती है या आपको लगता है कि मैं इसे ले रहा हूं तो आप मजाक कर रहे हैं, आप मुझे किसी भी समय रोक सकते हैं। उस बोतल में क्या है? जिया क्विंग्यू ने छोटी शीशी की ओर रुख किया। साधारण स्कारलेट सन फूल का रस। जियोचे ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी नजर जिया क्विंग्यू के बर्फीले हाथ पर पड़ी और उसका बायां हाथ, जिसमें चांदी की सुई थी, थोड़ा सा टिमटिमा गया।
जियोचे की कार्रवाई बेहद तेज है, इतनी तेज कि जिया क्विंग्यू कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जब जियोचे का बायां हाथ पीछे किया गया तो उसकी उंगलियों के बीच की चांदी की सुई चली गई और एक चांदी की सुई उसकी दाहिनी कलाई में लंबवत डाली गई। ये ठीक यान ची एक्यू पॉइंट पर गिरी, कोई दर्द नहीं या कोई एहसास भी नहीं। अगर उसने अपनी आंखों से इस चांदी की सुई को नहीं देखा होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि चांदी की सुई उसकी कलाई में घुस गई है। जिया किंग्युए थोड़ी देर के लिए तेज नहीं, ये किसी भी तरह से तेज नहीं है, लेकिन कुशल, जो आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया है और उसे शिखर के रूप में जाना जाता है। दूसरी चांदी की सुई को जियोचे द्वारा उठाया गया है, जो स्कारलेट सन के फूलों के रस से सना हुआ है। जिया क्विंग्यू के दाहिने हाथ के करीब है, कलाई थोड़ी हिलती है और दूसरी चांदी की सुई को यानगू एक्यू पॉइंट पर सटीक रूप से छेदा गया है। फिर तीसरा और चौथा आया, क्रमशः झोंगली और हेगू में वार किया गया। दाहिने हाथ के बाद 4 चांदी की सुइयां यानची, यांगगू, झोंगली और हेगू के 4 बिंदुओं में घुस गईं। बायां हाथ बारी बारी से, प्रत्येक प्रवेश के साथ जिया क्विंग्यू को केवल गुजरते हुए ही देखा जा सकता है। प्रेत, उसके दिल में आश्चर्य चांदी की सुई के चुभने से व्याप्त हो गया। वह नहीं जानती कि जियोचे की कंडीशनिंग का कोई असर होगा या नहीं, लेकिन एक राक्षस के रूप में उसका कौशल जिया क्विंग्यू को यह विश्वास करने में असमर्थ बनाता है कि यह वास्तव में एक 16 वर्षीय लड़का था। अपने हाथों को आराम दें और सहजता से सांस लें। कभी भी बहुत अधिक ताकत का प्रयोग न करें। जियोचे की आवाज ध्वनि उसके कान में सुनाई दी। उसने जियोचे के साथ भी सहयोग किया, हथियार शिथिल और शांत। इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके बाएं और दाएं हाथों में बर्फ की ठंडी आभा घनीभूत हो गई है, और फिर जैसे ही उसे वेंट मिला, वह जल्दी से चांदी की सुई से छेदे गए यानची, यांगगू, झोंगली और हेगू के 4 बिंदुओं पर पहुंच गई। अचानक 8 चांदी की सुइयों से धीरे धीरे सफेद धुंध उठने लगी और उनमें मौजूद ठंडक के कारण आसपास का तापमान तेजी से गिरने लगा। मेरिडियन में बहती हुई ठंडी ची और सफेद धुंध के तेजी से निकलते हुए महसूस करते हुए जिया क्विंग्यू का बर्फीला चेहरा हिंसक रूप से हिल रहा था। व्हाइट मिस्ट को पूरी तरह से रुकने से पहले बढ़ने में कुछ मिनट लगे। जियोचेज ने अचानक एक ही समय में अपने हाथ फैलाए, दोनों हाथ कांप रहे थे। प्रेत का जिक्र करते हुए दूसरे भाग में जिया क्विंग्यू के हाथों में चुभाई गई 8 चांदी की सुइयां उसके हाथों में वापस आ गईं और फिर उसे दूसरे बॉक्स में डाल दिया गया। ये ठंडी क्यूई जितना मैंने सोचा था उससे अधिक भारी है। सौभाग्य से आप मुझसे मिले। जियोचे मुरमुरे और फिर चांदी की सुई का बक्सा बंद कर दिया। बिना सोचे कहा, किंग्यू पत्नी, अब आप अपने हाथों से कैसा महसूस करती हैं? जिया क्विंग्यू ने अपने हाथ उठाए, उसकी आंखों में लहरें थीं। आरामदायक, आरामदायक, गर्म। इस समय उसके हाथों को ऐसा महसूस हो रहा था, यह ऐसा था मानो अचानक किसी भारी संयम से छुटकारा मिल गया हो। फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करने के बाद पहली बार हथेलियों और भुजाओं की गर्माहट महसूस हुई। उसने जियोचे की ओर देखा, आश्चर्य से कहा, यह क्या बकवास है? ये वास्तव में बहुत सरल है। मैंने बस आपके हाथों और दोनों हाथों की मेरिडियन में ठंडी क्यूई को मुक्त कर दिया है, बस इतना ही। जियोचे ने हल्के ढंग से कहा, आपका जमे हुए बादल अमर महल की गहन कलाएं गहन ऊर्जा को बर्फ की तरह ठंडा बना सकती हैं। शक्ति बहुत बढ़ जाती है। बर्फ की ठंडी गहन ऊर्जा अधिक शक्तिशाली होने का कारण यह है कि ठंडी ची लोगों को चोट पहुंचा सकती है। दुश्मन एक व्यक्ति है और वह एक व्यक्ति है। चोट पहुंचाने से पहले उसे पहले खुद को भी चोट पहुंचानी होगी। ये बहुत ही सरल सत्य है। उद्धरण चिन्ह, मैंने आज सुबह आपकी हथेली को छुआ और पाया कि आपकी हथेली का तापमान एक सामान्य व्यक्ति के तापमान से बहुत कम है। शायद आप फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के लोग स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि यह फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करने के कारण होने वाली एक सामान्य घटना है, लेकिन चिकित्सा दृष्टिकोण से यह अजीब है कि ऐसा शरीर का तापमान सामान्य हो सकता है। जब गहरी ताकत को स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो गहरी ताकत गहरी नस में निहित होती है
और एक बार प्रदर्शित होने के बाद ये खुद को प्रभावित नहीं करेगी। बिंदुओं जमे हुए क्लाउड गहन ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवेश करती है और रिलीज होने पर दर्द करती है, लेकिन जब इसे स्थानांतरित किया जाता है तो ये दर्द होता है और आपको कई वर्षों तक फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास नहीं करना चाहिए था। लेकिन बड़ी मात्रा में ठंडी क्यू ने आपके 5 आंतरिक अंगों में घुसपैठ की है। 6 अंग, रक्त, अस्थि, मज्जा और डेंटिन, और समय के साथ अधिक से अधिक यह आपके पूरे अंगों को लगातार गंभीर क्षति पहुंचाएगा। यह अल्पकालिक नहीं है। उद्धरण चिन्ह ज़िया क्विंग्यू। इसके अलावा ठंडी क्यूई के तहत बार बार ऐंठन के कारण शरीर के कई मेरिडियन भी बंद हो जाएंगे, जिसका गहन ऊर्जा प्रदर्शन पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब आप अपने हाथों पर गहन शक्ति चलाने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये वैसा ही है पहले की तरह, क्या अंतर है। जियोची ने सकारात्मक रूप से कहा। जियोची बहुत स्पष्ट है, यह उचित है, शुरुआत और अंत है, कारण और प्रभाव है, और सच्चाई ये है। समझना बहुत आसान है, एक मूर्ख भी इसे समझता है। ज़िया क्विंग्यू की वास्तविक प्रतिक्रिया के साथ सवाल उठाने या खंडन करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जब जियोची ने सीधे चेहरे से बात की तो वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने जो कहा वह वास्तव में सच था। लेकिन ये सच था और यह बकवास था। ठंडी क्यूई शरीर की चोट वास्तविक है, और यह सच है कि यह मेरिडियन को बंद कर देगी। लेकिन अगर फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स वास्तव में उतना ही बुरा है जैसा उन्होंने कहा, तो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस अभी भी एक गोज है। ब्लू विंड महाद्वीप के शिखर पर खड़े होने का उल्लेख नहीं करते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि इसे 800 साल पहले मिश्रित नहीं किया जा सका था। कुछ समय के लिए फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करने पर शरीर पूरी तरह से फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स के अनुकूल हो जाता है। हालांकि शरीर में ठंडी क्यूई अभी भी घातक होगी, ये शरीर को चोट नहीं पहुंचाती रहेगी, बल्कि सहायक बन जाएगी, और बंद मेरिडियन स्वाभाविक रूप से खुल जाएंगे। लेकिन ज़िया क्विंग्यू ने केवल 3 या 4 वर्षों तक फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास किया। स्वाभाविक रूप से असंभव पूर्ण अनुकूलन के बिंदु तक पहुंच गया। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने शब्दों और कंडीशनिंग के बाद की भावना के साथ जोड़ते हुए जियोची के शब्द उसे निर्दोष लगे। कंडीशनिंग तो बस एक बहाना है। फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स की खामी भी तो एक बहाना है। वह क्या करना चाहता है, ये तो वही जानता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 19। टोन हुअन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जियोची की बात सुनने के बाद ज़िया क्विंग्यू ने दोनों हाथों को मजबूत बनाने की कोशिश की। अचानक उसका दिल फिर से कांप उठा, क्योंकि हाथों को एकत्रित करने पर गहरी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक चिकनी हो गई थी, और गति लगभग 20-30% तेज थी। ज़िया क्विंग्यू की प्रतिक्रिया को देखते हुए जियोची सिर हिलाते हुए संतुष्ट है। क्या आपको बहुत अधिक सहज और तेज महसूस हुआ? यदि आप अपने पूरे शरीर को ठंडा क्यूई बाहर निकालते हैं और आपके मेरिडियन अबाधित हैं, तो आपके शरीर का तापमान सामान्य लोगों के समान होगा। फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का उपयोग किए बिना नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दोबारा नहीं होंगी, और गहन शक्ति की गति लगभग आधी तेज होगी, और अब से आप फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स में कम से कम 30% तेज होंगे। इसके बारे में आप इसे सुन सकते हैं, ठीक है? वैसे भी आपने मुझे यह असंभव काम करने दिया। जियोची ने फार्मेसी से जो चीजें ली थी उन्हें उठाना शुरू करते हुए कहा। आपने अभी कहा फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करने की गति 30% तेज होगी। ज़िया क्विंग्यू ने अचानक अपना सिर झुका लिया। जियोची के शब्दों ने उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। वह विश्वास करने के लिए काफी हैरान थी, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक दवा की गोली जो 1 से 2 साल के भीतर किसी व्यक्ति के प्रवेश को गति दे सकती है, वह लगभग 20% है, जो एक विश्व खजाना है जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, जो तारांकन 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 तूफान पैदा करने के लिए पर्याप्त है। जियोची शब्दों का अर्थ, ये 30% की स्थायी वृद्धि है। ये वाक्य अद्भुत से भी अधिक है। यदि एक निश्चित चीज या एक निश्चित स्थिति
किसी व्यक्ति की गहन साधना गति को स्थायी रूप से 30% तक बढ़ा सकती है, तो जिया क्विंग्यू को इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया के नायक बाहर आएंगे और बाहर जाएंगे। हाँ, जियोचे ने सिर हिलाया। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं? जियोचे का आपको ये पसंद है या नहीं लुक जिया क्विंग्यू को थोड़ा और अधिक विश्वास दिलाता है, इस तथ्य के साथ कि उसके द्वारा अनुकूलित होने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से अधिक महसूस करता है। अद्भुत शब्दों के सामने उसने हल्के से महत्व दिया। वह बहुत अधिक संदेह पैदा करने में असमर्थ रही है। इस एहसास ने उसे खुद आश्चर्यचकित कर दिया। विशाल जमे हुए बादल का अमर महल ब्लू विंड महाद्वीप में हजारों वर्षों से खड़ा है और इतने अद्भुत प्रभाव वाली विधि के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इस छोटे से तैरते क्लाउड सिटी में प्रोफाउंड वेन अक्षम है और केवल 16 वर्षीय लड़का ही निश्चितता के साथ ऐसा कह सकता है। बेहोश होकर उसे नियंत्रण से बाहर कर देता है। अगर इसका वास्तव में वही प्रभाव है जो आपने कहा था, तो आप ये क्यों कहेंगे कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ? जिया क्विंग्यू ने कहा। ठीक है। जियोचे के मुंह का कोना टेढ़ा हो गया था और उसने गंभीर तरीके से कहा, ये बहुत आसान है, बस इसके बारे में स्वयं सोचें। ठंडी कीवी और घनीभूत नसों को फैलाने के लिए आपको बॉडी सुइयों का उपयोग करना होगा। चून की शरीर की सुई। निश्चित रूप से आपको अपने कपड़े उतारने होंगे, कम से कम आपको पूरे को उजागर करना होगा मेरे पास वापस। तुम मुझे छूना भी नहीं चाहते, क्या तुम मेरे सामने अपने कपड़े उतारना चाहोगे? जिया क्विंग्यू, ठीक है, चांदी की सुई का उपयोग किया गया है, मुझे फार्मेसी में वापस जाना चाहिए। जियोचे ने जिया क्विंग्यू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत करो, आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। तुम कल रात ज्यादातर भागती रही, मुझे एक कंबल भेजो और मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहिए। जियोचे को सामान पैक करते हुए पीछे देखते हुए जिया क्विंग्यू का रंग थोड़ी देर के लिए बदल गया और अंत में वह सक्रिय रूप से फिर से बोला, मैं हमेशा अपने शरीर में ठंड के बैकलॉग को जानता हूँ। फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स प्रारंभिक चरण मेरिडियन के हिस्से को संघनित करेगा, मैं ये भी जानता हूँ। यदि ठंडी कीवी बिखरी हुई है, तो मेरिडियन को अनब्लॉक करने से वास्तव में शरीर की परेशानी से राहत मिल सकती है और इससे गहन शक्ति का प्रदर्शन करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन इसका गहन शक्ति के अभ्यास की गति में सुधार से क्या लेना देना है? इसमें एक बहुत ही जटिल चिकित्सा सिद्धांत शामिल है। ये बहुत जटिल है, इसलिए मैं इसे नहीं कहना चाहता, और अगर मैंने इसे कहा भी है, तो आप इसे असंभव के साथ समझ सकते हैं। जियोचेज ने स्पष्ट रूप से कहा, यहाँ तक कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आने का भी लगभग जोखिम था। उसने सोचा कि शब्दों और एक्यूपंक्चर ने जिया क्विंग्यू को पहले सफलतापूर्वक स्तब्ध कर दिया था, लेकिन उसे भ्रम के साथ बाहर आने के बारे में पूछने की उम्मीद नहीं थी और सीधे विचार पूछा। सुधार के कारण साधना की गति और ठंडी कीवी, मेरिडियन इत्यादि, ये वास्तव में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। सौभाग्य से जिया क्विंग्यू ने और कुछ नहीं पूछा। जब जियोचे ने पैकेज को फिर से बांधा, तो जिया क्विंग्यू ने फिर से कहा, आपने ये चीजें कहाँ से सीखी? आपने अभी जो एक्यूपंक्चर पद्धति का उपयोग किया है, उसके साथ आप पूरी तरह से योग्य हैं उन विशाल चिकित्सा संप्रदाय में शामिल हों। यदि आपके पास वास्तव में वे क्षमताएं हैं जो आपने पहले कही थी, तो मत कहो इस छोटे से तैरते बादल शहर को पूरा ब्लू विंड महाद्वीप जान लेगा तुम्हारा नाम। चुप कैसे रहोगे तुम? बस नाम विकलांग का। किस औषधि अनुभाग में शामिल होना है? जियो चेस्कॉन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, फिर अपना चेहरा घुमाया और शांति से कहा, क्या यह मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है? आपका स्वामी? जिया क्विंग्यू क्रिसेंट मून बहुत थोड़ा हिल गई। उसने जियोचे में किसी मास्टर के बारे में कभी नहीं सुना था। मेरे गुरु एक महान डॉक्टर हैं। उन्होंने उनकी जान बचाई है और अनगिनत लोगों की जान बचाई है। मैं उनसे बहुत कम उम्र में मिला था। उन्होंने मुझे पढ़ना और पूछना सिखाया, चुटकी बजाना सिखाया, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी सिखाई। मैं दुनिया को सैकड़ों औषधियों, सैकड़ों जहरों और कीड़ों से जानता हूँ। मैं उसका एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ, जो मेरे लिए जीवन के लिए उतना ही दयालु है, लेकिन जीवन के लिए रिपोर्ट करना कठिन है।
लेकिन कुछ समय पहले उसने मुझे छोड़ दिया, जिससे मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। यह मैं हूँ कि कुछ चिकित्सा कौशल क्यों हैं। दूसरों के लिए आपको अधिक नहीं पूछना चाहिए। मैं बहुत अधिक उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ और मैं चिकित्सा कौशल जानता हूँ। बाहरी लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे दादाजी और छोटी चाची भी नहीं जानते। आप मेरे अलावा केवल एक ही जानते हैं। मृत गुरु को याद करते हुए जियोचे के चेहरे की उदासी और पुरानी यादों को रोका नहीं जा सकता। यह उनकी सबसे वास्तविक भावना है, जिसमें झूठ और पश्चाताप का कोई निशान नहीं है। इस सच्चाई ने जिया क्विंग्यू को भी प्रभावित किया और पूरी तरह से जियाओचे पर विश्वास करते हुए धीरे से कहा, यह आपको इतनी कम उम्र में निपुणता और अद्भुत एक्यूपंक्चर प्राप्त करने की अनुमति देगा। ऐसा लगता है कि आपका गुरु एक बहुत महान डॉक्टर होना चाहिए। ये दुनिया का सबसे महान डॉक्टर है, इनमें से कोई नहीं, जियोचे ने दृढ़तापूर्वक कहा। जियोचे की उपस्थिति जिया क्विंग्यू के संदेह को अनजाने में थोड़ा कम कर देती है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने अंततः निर्णय लिया, तो आप आश्वस्त हैं कि आपने जो कहा वह मुझे अभ्यास में 30% तेज बना देगा? सच में, चूंकि मैं ये कहता हूँ, मैं मास्टर के अपने मेडिकल नाम को अपमानित नहीं करूँगा। क्या आप नहीं कोशिश करना चाहेंगे? यह जियोचे ने मुड़कर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जिया क्विंग्यू जियाओशु ने राहत की सांस ली, थोड़ा देखते हुए, आपको यकीन है कि आपको केवल अपनी पीठ दिखाने की जरूरत है? जियोचे की आंखें चमक उठी, चेहरा आगे बढ़ा, मुस्कुराया और कहा, यदि आप ये सब दिखाना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जिया क्विंग्यू ने भौहें चढ़ा ली, लाल आस्तीनें उड़ गईं, और अचानक हवा का झोंका आया और जियोचे स्लाप बन गया। वह बिस्तर की ओर चली गई और हल्के से बोली, चलो शुरू करें, मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी दवा उतनी ही जादुई है जितना तुमने कहा था। लेकिन अगर तुमने अन्य विचार रखने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, भले ही मुझे लगे कि आप गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकते। जियोचे चोर मुस्कुराया। चांदी की सुई का बक्सा और स्कारलेट सन फूल का रस जिसे अभी हटा दिया गया था, फिर से बाहर आया, फिर बिस्तर पर चला गया और पहले से ही बिस्तर पर बैठी जिया क्विंग्यू पर गंभीर चेहरे के साथ कहा, कपड़े उतारो। 3 बहुत शुद्ध शब्द। मुझे जियोचे ने अच्छी महिलाओं पर धमकाने वाले उत्पीड़न को महसूस करने के लिए बुलाया था। ये कल्पना की जा सकती है कि किंग्यू की बर्फ हमेशा साफ रही है, जैसे कि आशी किंगलियन के जिया किंग्यू। इन 3 शब्दों से वह किस तरह की प्रतिक्रिया सुनेंगे। लेकिन प्रशिक्षण की गति को स्थायी रूप से 30% तक बढ़ाने का प्रलोभन बहुत बढ़िया है। ये कहना बहुत बड़ी बात है कि किसी भी गहन अभ्यासी का विरोध असंभव द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर यह वास्तव में सफल है, तो इसका मतलब है कि वही प्राकृतिक प्रतिभा धारणा, वही गहन कला प्रोफाउंड तकनीक और वही पर्यावरणीय संसाधन 3 साल की खेती का अनुभव दूसरे पक्ष की 4 साल की खेती के बराबर होगा। 100 वर्षों के बाद ये दूसरे पक्ष के प्रवेश से 30 वर्ष अधिक हो जाएगा। जियोचे को जिया क्विंग्यू भी मिला। यहाँ तक कि अगर आप कपड़े उतारना भी चाहें, तो भी आप मना करने का विकल्प नहीं चुनेंगे, क्योंकि जिया क्विंग्यू स्पष्ट रूप से एक उच्च गहन शक्ति का पीछा करने वाली लड़की है। अन्यथा वह डुआन क्विन की आकांक्षाओं की कीमत पर फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में शामिल नहीं होती। यदि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कहा था, तो कीमत पूरी तरह से इसके लायक है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस इतना ही है। अगर जिया क्विंग्यू सोच रही थी, तो उसने अपनी पीठ जियोचे की ओर कर ली। उसकी छाती हल्की थी, उसका दिल एक सपाट दर्पण की तरह था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कपड़े खोल दिए और उसके लाल कपड़े धीरे धीरे उसके कंधों और ज़ैड बाहों से नीचे सरक गए। अचानक पाउडर चमक रहा था और सफेद चमकदार सुंदरता वाली ज़ैड पीठ जियोचे के सामने दिखाई दी। उसने रजाई खींचकर अपनी छाती पर रख ली। जिस लाल कोट को उसने ऊपर सरकाया था, उसने मोटे और आकर्षक नितंबों को ढांक दिया था और पानी की तरह ज़ैड बैक कव को उजागर कर दिया था। वह सचमुच दुबली पतली और बेजोड़ थी। कंधे और गर्दन की त्वचा गुलाबी और बेदाग होती है। यदि यह नमीयुक्त है,
तो जियोचे को सीधी आंखों और जूड़े से देखें। तुरंत शुरू करें, कोई अन्य विचार नहीं। जिया क्विंग्यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और ठंडे स्वर में कहा, महिलाओं का शरीर क्या ये पति के लिए है? जियोचे मुरमुरे ने ध्यान से फिर अपना मुंह बंद कर लिया। चांदी की सुई उठाई, चांदी की सुई। उसकी नजर गरिमापूर्ण हो गई, यह महसूस करते हुए कि जियोचे के पीछे सांस लेना आसान हो गया है। जिया क्विंग्यू जो बोलने वाला है वह अब नहीं बोलता है। उसने दोनों आंखें थोड़ी बंद कर ली। हालांकि वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही है कि जियोचे जो कहता है वह सच है, लेकिन प्रशिक्षण की गति को 30% तक बढ़ाने का प्रलोभन, भले ही ये थोड़ा ही संभव हो, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। हवा थोड़ी चली। जियोचे की कलाई के हिलने से एक चांदी की सुई ने जिया क्विंग्यू युबेई के तियानजोंग एक्यू पॉइंट को थोड़ा सा छेद दिया था और उसकी उंगलियां उसकी हल्की त्वचा को नहीं छू पाई थी। जियोचे ने उंगलियों की तरह हिलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक चांदी की सुई उसके द्वारा उठाई गई और उसने जल्दी और सटीक रूप से जिया क्विंग्यू की पीठ में छेद कर दिया। जैसे ही उसे केवल एक निरंतर हिलता हुआ प्रेत दिखाई दिया, जिया क्विंग्यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान पीठ पर केंद्रित किया। उसने ध्यान देना शुरू किया कि प्रत्येक चांदी की सुई के साथ गहन ऊर्जा थी। इस खोज ने जिया क्विंग्यू को अचानक स्थानांतरित कर दिया। वह जियोचे की शारीरिक स्थिति को जानती है। वह केवल एलिमेंटरी प्रोफाउंड पर ही रुक सकता है, क्षेत्र प्रथम स्तर, जब गहरी न सक्षम हो जाती है। एकमात्र बुनियादी और सबसे छोटी गहन ऊर्जा जो वह दिखा सकता है। और प्रत्येक चांदी की सुई पीछे से प्रवेश करती है। हालांकि उसके साथ आने वाली गहन ऊर्जा उसके लिए छोटी है, लेकिन प्राथमिक गहन क्षेत्र प्रथम स्तर की गहन शक्ति के लिए ये लगभग अंतिम शक्ति है। वह नहीं जानती कि जियोचे ने चांदी की सुई में इतनी ताकत क्यों रखी। हालांकि इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह जो भी टांका लगाता है उससे उसकी पूरी ताकत खत्म हो रही है। चूंकि उसके हाथ पर 8 टांके बहुत जल्दी पूरे हो गए थे, उसका ध्यान जियोचे तकनीक पर भी केंद्रित था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उसे लगा कि वह एक पल के लिए भी शांत नहीं हो सकती। इस समय उसकी पीठ में तेज सुई डाली गई है और जियोचे की गति भी काफी धीमी हो गई है। यदि जिया क्विंग्यू इस समय पीछे मुड़कर देखता है तो आप देखेंगे कि वह पहले से ही पीला पड़ गया है और पूरे सिर पर बहुत पसीना आ रहा है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 20। ये दिलचस्प है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पहले 2 दर्जन टांके में जियोचे को संभालना बहुत आसान था। उसके माथे पर पसीना आने के साथ सुई पकड़ने वाले उसके बाएं हाथ में भी हल्की सी घबराहट हुई और उसकी हरकतें काफी धीमी हो गईं। एक सांस से पहले एक सांस क्लिक की जा सकती है और यह धीरे धीरे कई सांसों में बदल जाती है। 30 सांसों के बाद यह एक बार से अधिक लंबी हो जाती है। यदि जिया क्विंग्यू पीछे मुड़कर देखें तो आप देखेंगे कि जब जियोचे का उपयोग किया जाता है तो हमेशा बाएं हाथ का उपयोग किया जाता है। वह बाएं हाथ का नहीं है, नहीं, वह अपने बाएं हाथ से अधिक कुशल है, लेकिन उसके बाएं हाथ की हथेली से प्रतिबिंबित स्काई पॉइजन मोती के कारण हर बार जब चांदी की सुई को थपथपाया जाता है तो उसकी हथेली में मौजूद स्काई पॉइजन पल थोड़ा चमकता है। स्काई पॉइजन पल की शक्ति चुपचाप चांदी की सुई के साथ जिया क्विंग्यू के शरीर में विसर्जित हो गई। बेशक ये शक्ति निश्चित रूप से जहरीली नहीं है, बल्कि एक शुद्ध शक्ति है। स्काई पॉइजन पल में दुनिया के सभी जहरों को शुद्ध करने की क्षमता है और ये जहर न केवल जीवन को मारता है, बल्कि शरीर के भीतर हानिकारक या बाहरी अशुद्धियों को भी मारता है। हालांकि ये गूदे को धोने के समान नहीं है और स्काई पॉइजन पल की क्षमता का उपयोग जिया क्विंग्यू को भेदने के उनके आज के श्रमसाध्य प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है। ठंडी कीवी को दूर करना और शिरोबिंदु को साफ करना केवल एक रास्ता और एक आवरण है। वह वास्तव में जिया क्विंग्यू के लिए टोंग जुबान कर रहा है। 1 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, सवा घंटा बीता। ठंडी कीवी की लड़ियां धीरे धीरे चांदी की सुई की जड़ों से ऊपर उठती हैं। पूरे 2/4 घंटे बीत चुके हैं और जिया क्विंग्यू की पीठ पर पूरे 54 टांके लगाए गए हैं।
जियोचे का हाथ अंततः इस समय रुक गया, लेकिन केवल आधे मिनट से भी कम समय के लिए रुका। फिर अचानक अपने हाथों को आगे बढ़ाया और दोनों हाथों से नृत्य किया। ज़िया क्विंग्यू द्वारा चांदी की सुई को तुरंत उसकी पीठ से खींच लिया गया। बस एक पल में ज़िया क्विंग्यू की पीठ से सभी 54 चांदी की सुइयां गायब हो गईं। ज़िया क्विंग्यू की जेड पीठ अभी भी सबसे शुद्ध और दोषरहित सफेद जेड की तरह चिकनी और सफेद है। अत्यधिक उच्च जियोचे मेथड के तहत कोई निशान नहीं बचा है। ठीक है, जियोचे ने चांदी की सुई वापस ले ली और राहत की लंबी सांस ली। जब चांदी की सुई पूरी तरह से खुल गई, तो ज़िया क्विंग्यू को अचानक स्वर्ग में जाने का एहसास हुआ। जिस गर्माहट और आराम के बारे में वह अपने पूरे शरीर से नहीं बता सकती थी, उसने उसे अविश्वसनीय बना दिया कि यह उसका अपना है। शरीर। उसने अपने कपड़े वापस खींचे और तुरंत बहुत ताकत लगाई। जब फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स ने उससे आग्रह किया, तो वह सीधे तौर पर डर गई, क्योंकि जैसे ही उसके विचार शरीर में प्रवाहित हुए, उसकी गहन शक्ति लगभग तुरंत ही एकत्रित हो गई। आराम से, मुझे ये जानना होगा कि पहले कितनी बार फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करने के पिछले 4 वर्षों में उसके पास अभी भी अक्सर ऐसी स्थिति होती है जिसे वह पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती है। इस समय जमे हुए बादल रहस्य का प्रवाह महसूस हो रहा है। वह पूरी तरह आश्वस्त है कि उसके शरीर में कलाएं हैं। इस समय शरीर की स्थिति फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का पूर्ण नियंत्रण पूरा किया जा सकता है। फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट आर्ट्स का अभ्यास करने की गति स्वाभाविक रूप से एक स्तर तक बढ़ जाएगी। उसे बहुत आशा नहीं थी। वह इस तरह के परिणाम के सामने आश्चर्य से भरी थी और उसे गहरा भय भी था। भयभीत होकर जियोचे ने जो कहा वह वास्तव में साकार हुआ था, और जो कुछ उन्होंने कहा था उसका प्रभाव उससे भी बेहतर प्रतीत होता है। उसका मानना है कि अगर उसके वर्तमान शारीरिक स्थिति को मालिक ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगी। अब विश्वास करो, जियोचे की आवाज ध्वनि उसके कानों में सुनाई दी, लेकिन ये बेहद कर्कश और कमजोर थी। ज़िया क्विंग्यू सदमे से पीछे मुड़ा। उसने जियोचे की ओर देखा और देखा कि वह बेडबोर्ड के खिलाफ कमजोर रूप से झुका हुआ था। उसका माथा और कपड़े भी पसीने से गीले हो गए थे। उसका चेहरा पीला और डरावना था, जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। प्रत्येक सुई पर डाली गई गहन ऊर्जा के बारे में सोचते हुए उसके दिल में अचानक दर्द का एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ मानो सुई चुभ गई हो। इस भावना ने उसके मन में थोड़ी अशांति पैदा कर दी, क्योंकि वास्तव में उसके मन में इस व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा थी और उस व्यक्ति के साथ उसका कोई संपर्क असंभव था, जिससे उसे असुविधाजनक परेशानी हुई। विश्वास करो, मुझे विश्वास है कि तुम सचमुच एक दिव्य चिकित्सक हो। ज़िया क्विंग्यू ने उसे जटिल दृष्टि से देखा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के मालिक ने तुम्हें नीचा देखा और तुम्हारे पास ऐसी अद्भुत क्षमता है। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे पता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है और मैं तुम्हें एक के बाद हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। महीना, आपने उन्हें मेरे सामने उजागर क्यों किया? उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया और मेरे लिए इतनी हताशा से फायदा। ये सचमुच बहुत बड़ा उपहार है। 3 कारण। वंचित जियोचे हॉन्फ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, लगभग हर कोई मुझे नीची दृष्टि से देखता है। आप मेरी पूर्ण पूंजी को और भी अधिक हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आप जितना संभव हो सके मेरी गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। कल रात आप अपनी चिंता के कारण मुझे ढूंढने निकले और चुपचाप मेरे लिए एक कंबल भेज दिया। जो मेरे लिए अच्छा है, मैं उसके लिए हमेशा बेहतर रहूंगा। ज़िया क्विंग्यू। दूसरा कारण, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। ज़िया क्विंग्यू ने होंठ खोले, लेकिन बोलना असंभव है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, जियोचे के चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है कि कपड़े उतारने के बाद आपको बहुत आकर्षक दिखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब जियोचे उसे चिढ़ाता था तो वह हमेशा ठंडे दिल की होती थी, लेकिन इस बार उसके पीले चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वह गुस्सा नहीं हो सकी। स्पष्टीकरण का अंत। जियोचे ने हाथ बढ़ाया, अपने साथ लाए दवा के बर्तन की ओर इशारा किया। पत्नी क्विंग्यू,
जाओ और उस दवा के बर्तन में दवा डालो, बाहर आओ और पी लो। जिया क्विंग्यू ने उस पर गहरी नजर डाली, बिना ये पूछे कि यह कौन सी दवा थी। वह वहां गया और उसमें रखी दवा पी ली। ये केवल पहली कंडीशनिंग है। यदि आप भविष्य में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको 7 कंडीशनिंग की आवश्यकता होगी। अगले 6 दिन में एक बार। समय, अधिमानतः सुबह 3 बजे का समय, क्योंकि यही है येन ऊर्जा का सबसे भारी दिन। कंडीशनिंग का प्रभाव सबसे अच्छा है। बेशक यह आपको तय करना है कि जारी रखना है या नहीं। उसके बाद जियोचे ने थककर अपनी आंखें बंद कर ली। वास्तव में उसकी शारीरिक शक्ति गंभीर रूप से बहुत अधिक खींच ली गई है और निश्चित रूप से वह बाहर नहीं आ रही है। अच्छा, आराम करो। जिया क्विंग्यू की आंखें और अधिक जटिल हो गईं। उसने धीरे से बात पूरी की, बाहर चली गई और चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। आंगन में खड़े होकर जिया क्विंग्यू ने अपने हाथ उठाए और अपनी हथेली की ओर देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं। वह व्यक्ति किस तरह का है? कम से कम मैंने उसे हमेशा गलत देखा है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी लोगों ने उसे गलत देखा है। जिया क्विंग्यू के जाने के बाद जियाओचे का शरीर पूरी तरह से बिस्तर पर झुका हुआ था, और जब वह वहां झुका हुआ था तब भी वह हिलना नहीं चाहता था और उसके मुंह से अस्पष्ट बड़बड़ाहट निकल रही थी। वर्तमान निकाय संविधान बहुत खराब है। एक के साथ रहस्य में बस इतना ही, ये लगभग ढह जाता है। अगर मास्टर को पता होता कि मैं चाहता हूँ कि दूसरा व्यक्ति कपड़े उतारे, तो मुझे आश्चर्य होता कि क्या मैं स्वर्ग से बाहर कूदूंगा और मुझे खाना सिखाऊंगा। आखिरकार मैं 13 साल की उम्र में सुई लगाने में सक्षम हो जाऊंगा। 5 साल की उम्र में मैं आंखें बंद करके सुई लगा सकता हूँ। नींद। जियो संप्रदाय से एक पत्र प्राप्त होने के बाद से पूरा जियो कबीला बेहद अजीब माहौल में डूब गया है। संप्रदाय के गुरु, बुजुर्ग और उपयाजक हर दिन चतुर होते हैं। सुबह से रात तक मामले का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, कहीं कोई छोटी सी चूक न हो जाए। और युवा पीढ़ी खून की तरह अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और सपना देख रही है कि वे इन दिनों में अचानक सफलता हासिल कर सकते हैं, जिससे जियो संप्रदाय में लाए जाने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट रूप से जियोचे से संबंधित नहीं है। वह पूरे जियो कबीले में लगभग सबसे फुर्सत वाला व्यक्ति है। आज तक जियो कबीला पीछे है। ये हौशान में जियो कबीले द्वारा खोला गया एक कब्रिस्तान है। जियो कबीले की मृत्यु के बाद उनमें से अधिकांश को यही दफनाया जाएगा। जियो ली एक कब्र के सामने चुपचाप खड़ा था। उतार चढ़ाव और दुख से भरे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे। हवा गरज रही थी और धूमिल थी। इस समाधि के पत्थर पर जियो यंग शब्द खुदा हुआ है। उद्धरण चिन्ह ... यंग एर, मुझे पता है कि आपका बचपन का सपना पूर्वजों की इच्छाओं को पूरा करना, जियो संप्रदाय में लौटना और हमारी परित्यक्त नसों को फिर से जीवंत करना है। अब यह अवसर आखिरकार आ गया है, लेकिन 6 बजने में पूरे 10 मिनट की देरी है। साल। उद्धरण चिन्ह। जियो ली की आंखें धुंधली हैं। वह वहीं अकड़कर खड़ा है। उसकी बुदबुदाती आवाजें बेहोश सी लग रही हैं। मुझे पता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी आपको अभी भी बहुत सारी चिंताएं हैं। चियर बचपन से ही गहरी नस से विकलांग थी। यह अच्छा है। हालांकि यह जीवन के लिए अभिशप्त है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, कोई लड़ाई और नाराजगी नहीं होगी। अब चियर भी एक परिवार बन गया है। मुझे उम्मीद है कि वह शांति और स्थिरता में रह सकता है। हालांकि वह जैविक नहीं है, लेकिन आपने अपने जैविक बेटे के जीवन से अपनी जान बचाई है। मैं उसकी शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बकवास। एक हल्की सी टूटने की आवाज जियोली के कानों में गई। उसे अचानक झटका लगा। वह तुरंत नुकसान से वापस लौटा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और गर्जना की आवाज सुनी। कौन? उसके रोने के साथ जियो यूलोंग कब्रिस्तान के बीच में घने पुराने पेड़ के पीछे से बाहर आया। उन्होंने जियोली को देखा। जाहिरा तौर पर झिझकते हुए आगे बढ़े और एक मानक कनिष्ठ समारोह का आयोजन किया। यूलोंग ने 5वें बुजुर्ग को देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5वें बुजुर्ग यहाँ आएंगे।
क्या यूलोंग ने 5वें बुजुर्ग को परेशान किया? जियो ली की आंखें अशांत थीं। वह अभी उदास दिल में था। वह इतना भटका हुआ था कि उसे इधर कोई आता हुआ नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि जियो यूलोंग ने अभी उसे खुद से बात करते हुए सुना है या नहीं। उसने भौहें सिकोड़ कर कहा, यूलोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियो यूलोंग ने तुरंत कहा, जियो संप्रदाय के दूत कल आएंगे। मेरे पिता का मानना है कि यह एक बड़ी घटना है जो जियो कबीले के भाग्य को बदल देगी। उन्हें दिवंगत परदादा को सूचित करना चाहिए, इसलिए मुझे आने दीजिए। संयोग से 5वें बुजुर्ग को परेशान करें, यूलोंग ने गलत किया है। क्या तुमने सुना कि मैं किस बारे में बात कर रहा था? जियो ली की आवाज अचानक कठोर हो गई और एक अदृश्य गति अचानक जियो यूलोंग पर हावी हो गई। स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम की चरम शक्ति से जारी आभा जियो यूलोंग कैन सहन करती है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यूलोंग अभी अभी यहाँ आया है। अगर यह 5वें बुजुर्ग की आवाज नहीं होती तो मुझे 5वां बुजुर्ग नहीं मिलता। 5वें बुजुर्ग से कुछ भी नहीं सुना। अगर 5वां बुजुर्ग ऐसा करता है, मैं परेशान नहीं होना चाहता। यूलोंग तुरंत चला जाएगा। जियो यूलोंग की अभिव्यक्ति से जियो ली को कोई खामी नहीं दिखी और उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। उसकी गति वापस ले ली गई। उसका चेहरा थोड़ा हल्का हो गया। इसे भूल जाओ, कुछ भी गलत नहीं है। जियो संप्रदाय का दूत कल आएगा। आप वह व्यक्ति है जिसके होने की सबसे अधिक संभावना है उठाया। तब तक आपको हमारी नब्ज को पुनर्जीवित करने की सबसे बड़ी उम्मीद होगी। उद्धरण चिन्ह 5वां बुजुर्ग भारी है। यूलोंग मैं इस तरह के सम्मान का हकदार नहीं हूँ। जियो यूलोंग ने विनम्रता पूर्वक कहा। जियो ली ने उसे सिर हिलाया। अब यहाँ नहीं रुकना और जाने के लिए मुड़ गया। उनके जाने के बाद जियो यूलोंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे सूक्ष्म हो गई। वह अपना दाहिना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखता है और भौहें चढ़ाता है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर यह सच है तो ये दिलचस्प है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।